हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। चलिए, मैं हूँ दशरथ यादव। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम भौतिक विज्ञान की ओर। और भौतिक विज्ञान में जो बताऊंगा वो देखिए। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। और चलते हैं हम जो है कि भौतिक की ओर, भौतिक विज्ञान की ओर चलते हैं। और वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों अपने ग्रुप में। और चलिए चलते हैं। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में दोस्तों जो बताऊंगा, गुरुत्व केंद्र बताऊंगा। क्या? गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। क्या? गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, गुरुत्व केंद्र क्या होता है ये मैं बताता हूं। तो दोस्तों, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह होता है जहां वस्तु का समस्त भार या बल कार्य करता है। समझ रहे हैं? गुरुत्व केंद्र का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु का केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है केंद्र, वह होता है जहां वस्तु का समस्त बल या कार्य या कह सकते हैं भार काम करता है, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। सही रहे हैं? मान लीजिए, गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वो चल रही है, आप समझ लीजिए आप रेंग रहे हैं। तो आपका जो गुरुत्व केंद्र है वो कहीं न कहीं है। आप जो है कि किधरों न किधरों आपका जो है कि बैलेंस बना रहा है, इसी को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि कोई, समझ लीजिए कि कोई किताब, समझ रहे हैं, कोई किताब किसी चीज पे रख रहे हैं, मान लीजिए टेबल पे रख रहे हैं, तो उसकी जो गुरुत्व केंद्र है वो टेबल पर है, वो तभी टिकी है, नहीं तो टिकेगी नहीं, वो चली जाए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु गिरा रहे हैं तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो पृथ्वी पर काम कर रहा है, तभी वो जो है कि वस्तु जा रही है। मान लीजिए इस मार्कर को मैं ऐसे छोड़ूंगा तो वो गुरुत्व केंद्र की ओर ही जाएगा, जहां पर वो रुक सकेगा वही गुरुत्व केंद्र माना जाता है। वह वस्तु जो है कि किसी
भी किसी भी अवस्था में हो। समझ रहे? मान लीजिए वह वस्तु किसी भी अवस्था में हो, वो जो है कि मान लीजिए कि कोई भी अगर आप कोई भी मान लीजिए एक गेंद को फेंकते हैं ऊपर, फिर वो वापस आकर अपने गुरुत्व केंद्र के ही स्थान पर वो रुकती है। तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र जो है कि इसी को कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु किसी भी अवस्था में हो, वह आकर अपने गुरुत्व केंद्र पर ही टिकेगी, अन्यथा कहीं नहीं टिकेगी। तो चलिए आगे हम चलते हैं। जो है कि वस्तु जो होती है दोस्तों, वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु जो होती है वो असंख्य वस्तुओं से बनी होती है। असंख्य वस्तुओं से बनी होती है। असंख्य जो है कि अणुओं से, सॉरी दोस्तों, अणुओं से बनी होती है। अणुओं से बनी होती है। असंख्य अणुओं से बनी होती है। और जो है कि प्रत्येक अणु को पृथ्वी द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करता है। समझ रहे हैं? अपने ही तरफ आकर्षित प्रत्येक अणु, कोई भी अणु होता है वो, कोई भी, चाहे ये छोटी सी समझ लीजिए गर्दा हो, वो भी अगर वो आकाश में है तो वो जानते हैं वो ऊपर न जाकर नीचे में ही आएगा, यानी कि पृथ्वी पर ही वो आएगा। तो इसलिए गुरुत्व केंद्र जो होता है वो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र होता है, वो अपनी ही ओर वो आकर्षित करता रहता है। कोई भी वस्तु अगर इस मार्कर के ढक्कन को मैं गिरा देता हूं तो वो पृथ्वी पर ही जाकर गिरेगा, अन्यथा कहीं नहीं गिरेगा दोस्तों। ठीक, तो इसी की मैं बात कर रहा था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। किसी बिंदु के सापेक्ष सभी बलों का अघूर्ण का जो बीजी योग जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? जो कोई भी वस्तु है उसके सापेक्ष जो सभी बल का अघूर्णों का जो बीजी योग होता है, समझ लेते हैं? इसका मतलब इसको मिटा देते हैं। कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, इसके जो है कि इसका जो मान लीजिए कोई, यानी कि जितना भी बल लगता है इस वस्तु में, जितना भी बल कार्य कर रहा होगा, बल जो है कि कार्य करता है, उसका घर्षण जो है कि सॉरी घर्षण नहीं, आकर्षणों का जो है कि बीजीय योग जो होता है शून्य होता है। आकर्षणों का बीजीय योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है दोस्तों, बीजीय योग जो होता है शून्य होता है। कोई भी वस्तु का सभी बलों का आकर्षणों का बीजीय योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों
यहाँ पर समझ में आया। कोई भी वस्तु हुआ उसका सभी बलों का आकर्षण बल का जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। इसीलिए जो है कि इसीलिए कोई भी वस्तु जो होती है वो जो है कि क्या होता है, नीचे की ही ओर आती है। वो जो है कि नीचे की ओर आती है, नीचे के ओर आकर्षित होती है, कर्षित, नीचे की ओर आकर्षित होती है। ठीक, इसीलिए नीचे की ओर आकर्षित होती है। सभी बलों का जो है कि सभी बलों का आकर्षण बलों का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसीलिए जो है कि वह नीचे की ओर आकर्षित होने लगती हैं। कोई भी वस्तु जो है कि आकाश में हो जाती है, जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो हर एक बल इसका जितना भी बल इस पर लग रहा होगा सब के सब शून्य हो जाता है। इसलिए वह वस्तु जो है कि नीचे की ओर चली जाती है, यानी कि पृथ्वी पर वो चली जाती है दोस्तों। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण की बात करते हैं। तो बल आघूर्ण जो होता है इसकी बात करते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि हम किसी पिंड के एक बिंदु पर स्थित करके उसके किसी बिंदु पर एक बल लगाए तो पिंड के स्थिर बिंदु के परितः घूमने लगता है। समझ रहे हैं? यानी कि इसका मतलब यह है, यदि हम पिंड के एक बिंदु पर बल जो है कि एक बिंदु पर बल नहीं, सॉरी दोस्तों, एक बिंदु पर जो है कि पर स्थिर जो है कि स्थित करके उसके किसी अन्य बिंदु पर बल लगाते हैं। बल लगाते हैं तो पिंड के स्थिर बिंदु के परितः घूमने लगता है। बिंदु के परितः घूमने लगता है, घूमने लगता है। ठीक, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए चरखा जो होता है, इस प्रकार से जो है कि चरखा हो जाता है। समझ रहे हैं? ये ऐसे होता है और इसमें एक ऐसे बेड़ी बांधी जाती है। ठीक,
ये जो है कि अब जो है कि इसको हम अगर घुमाते हैं, इस डंडी को पकड़ के ऐसे ऐसे चारों बगल घुमाते हैं, ये जो है कि इस अवस्था में घुमाते हैं, समझ रहे हैं। इस अवस्था में हम घुमाते हैं तो यानी कि हम एक ही बिंदु को लेकर हम इसी को पकड़ के घूमेंगे तो चारों बगल से घूमेंगे, यानी कि ये जो है बॉक्स, ये जो है कि गोला वाला जो है कि ये जो है कि गोला वाला जो बॉक्स है वो जो है कि चारों ओर घूमता रहेगा। क्या रहेगा? चारों ओर घूमता रहेगा। देखिए ये डंडी है, समझ रहे हैं, ये डंडी है, तो इसको हम अगर घुमाएंगे तो ये इस बेलन से घूमता रहेगा, घूमेगा। तो यही जो है कि ये बता रहा है कि कोई भी पिंड, यानी कि हम किसी भी पिंड पर किसी भी पिंड एक स्थिर करके, और यानी कि एक स्थिर करके ये जो है कि इस पर जो है कि इसको इस पर, समझ रहे हैं, इस पर जो है कि इस चीज को स्थिर किया गया है, इस चीज को स्थिर कर दिया गया है। ठीक, इसको स्थिर कर दिया है। अब किसी अन्य बिंदु से, यानी कि किसी अन्य बिंदु जो है कि ये वाली बिंदु, समझ रहे हैं, ये बिंदु पर लगाते हैं बल। इस पर हम जब इस बिंदु पर बल लगाते हैं तो वो चारों तरफ घूमता है, वो चारों। आप यहीं खड़े हो जाइए और जो है कि इसको घुमाइए तो ये चारों बगल घूमता रहेगा। ठीक, इस पर जब हम बल लगाएंगे तो ये चारों ओर घूमता रहेगा। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा और चलते हैं आगे। ठीक, इसी को हम जो है कि क्या कहते हैं इसी को जो है कि हम क्या कहते हैं, जो है कि बल आघूर्ण का, जो है कि बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब आगे की ओर देखिए, आगे चलते हैं। यदि प्रकृति बल के परिणाम व अक्ष के बल के दिशा रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं, इसके जो है कि दिशा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी का मान मतलब समझ लीजिए, अगर इसको अधिक ये वाली बिंदु अधिक दूर तक रहेगी, ये बड़ी रहेगी, समझ रहे हैं, ये बड़ी रहेगी, तो इसको घुमाने में ये जो है कि लोड, जितना भी कोई भी लोड रहेगा, देखे होंगे पहले जो है कि बहुत पहले जो कुआं खनाता था तो कुआं से जो है कि माटी और पत्थर निकालने के लिए एक चरखा का निर्माण करते थे, और उसको क्या है कि उसको जब घुमाते थे तो उसमें रस्सी जो है कि बांधते थे, तो वो ऐसे लपेट जाती थी, और जो है कि अंदर जो ढीला हुआ टोकरी थी उसमें, जिसमें पत्थर उत्थर वगैरह डाला हुआ था, वो जो है कि ऊपर आता है। तो वही प्रक्रिया जो है कि ये बता रहा है। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब बल आघूर्ण का कुछ माप बता देते हैं, इसके माप के बारे में बता देते हैं। तो चलिए इसके माप के बारे में बताते हैं। माप, बल आघूर्ण के माप समझ रहे हैं। बराबर जो है कि F इंटू ठीक, इसका मतलब क्या है, F जो है कि बल है, और F बल है
और यफ जो है कि जहां यफ जो है कि बल है और जो है कि डी जो है कि बल बाहु है, बल बाहु है। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। ठीक, अगला हम चलते हैं जो है कि यह एक सदिश राशि है, जो है कि यह जो है कि बल आघूर्ण जो है कि एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, क्या है? उसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन 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 मीटर, न्यूटन मीटर है। चलिए बल आघूर्ण के जो है इसका लाभ बता देते हैं। इसके लाभ के बारे में बता देता हूं। यानी कि अब जो है कि मैंने जो तो परिभाषा बताया था, अब जो है कि आपको कंफर्म मालूम हो जाए क्या कि बल आघूर्ण कहते किसे हैं। तो ठीक है, चलिए इसका लाभ क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। इसको नोट कर लिए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे बहुत पहले जो है कि जब वाष्प चक्की नहीं आई थी तो घर में जाता होता था। क्या होता था? जाता होता था। ये जो है कि एक कील होती थी, समझ रहे हैं? एक कील होती थी। ये कील समझ लीजिए, ये जो है कि ये कील होती थी और इसी में दो चक्रियां होती थी। जो दो चक्रियां होती थी, क्या? दो चक्रियां होती थी। एक इस प्रकार से जो है कि चक्रियां होती थी। ये ऐसे इसमें, और जो है कि इसी पर ये होता था। दोनों चक्रियां होती थी, ये ऐसे ऐसे। ठीक, और इसमें जो है कि एक कील होती थी। ठीक, इसी पर एक और की होती थी। ठीक, इसी पर एक और होती थी। तो इसमें जो है कि एक ऐसे इस प्रकार से जो है कि जाता में लगा होता था। ये इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से जाता में लगा होता था। तो इसको पकड़कर घुमाया जाता था। इसको जो है कि पकड़ के घुमाया जाता था और इसके अंदर जो है कि गेहूं और जो है कि जौ ये सब डाल दिया जाता था। तो ये जो है कि पीस कर जो है कि आटा को बना देती, उसको आटा बना देता। ये जात से जो है कि पीस कर आसानी से क्या करते थे? पिसान को प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से जो है कि जात के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर बल आघूर्ण है क्या। यानी कि कोई भी वस्तु है उसके परितः घूमने के दिशा को बल आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और बात करते हैं हम। और इसका लाभ है जैसे कि पानी निकालने का हैंडपंप का जो हत्था होता है, पानी निकालने का हैंडपंप का जो हत्था होता है, उसको जो है कि आप घुमाते हैं। वो इसके हत्थे में एक प्रकार से जो है कि इस प्रकार से कील होती है। ये जो है कि रॉड इसमें होता है, ये हत्था होता है। और जो है कि ये इस प्रकार से जो है कि
ये मान लीजिए ये इस प्रकार से होता है, ये यह जो है कि नीचे की ओर क्या होता है, जो है कि पाइप ढीली होती है और रॉड लगा होता है, और ये हत्था जब इस प्रकार से ऐसे ऐसे घुमाते हैं चलाते हैं तो आपको आसानी से, अगर मान लीजिए ये हत्था नहीं है और इस रॉड को ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो अधिक बल नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो इसीलिए जो है कि इस हत्थे का प्रयोग करते हैं, आराम से इसको इस प्रकार से नीचे ऊपर करते हैं तो क्या होता है कि पानी निकलता है। तो उसी प्रकार से बल आघूर्ण का नियम होता है। ठीक, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। चलिए, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? किसी वृत्ताकार मार्ग, किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति करती है और कोई वस्तु गति करती है और उससे एक बल वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के ओर कार्य करता है, या लगता है कि ओर लगता है वह बल अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, यानी कि मान लीजिए ये वृत्ताकार मार्ग है। ठीक, ये जो है कि वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है। इस प्रकार से हम दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से हम दौड़ रहे हैं या गति कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से हम गति कर रहे हैं और इसका जो केंद्र है, ये केंद्र है ना। आप कोई भी वृत्ताकार मार्ग पर आप गति करते हैं तो आप जानते हैं कि इस बगल, अगर मान लीजिए कि ऐसे दौड़ रहे हैं तो इस बगल झुके रहेंगे, थोड़ा सा आपका जो है कि बल जो है इस बगल काम करता रहेगा, और एक है इस बगल काम करता है। जिस बगल भी काम करता है वो अपकेंद्री होता है, मगर इस बगल जिस बगल आप घूम रहे हैं, जैसे ऐसे घूम रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये अंदर जो बल काम कर रहा है, ये बल काम जो कर रहा है यहाँ, यही जो है कि अभिकेंद्रीय बल है, वही जो है कि अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों। ठीक, चलते हैं आगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या है, यह बल गतिमान वस्तु के एक त्वरण उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं? यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है। वह क्या होता है, क्या है कि यह बल जो है गतिमान वस्तु में
एक त्वरण त्वरण उत्पन्न करता है करता है उसका परिमाण जिसका परिमाण जो है जिसका परिमाण v स्क्वायर r है ठीक, v स्क्वायर r ठीक, ये है। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। v जो है कि वस्तु का वेग है, जहां v स्क्वायर बराबर वस्तु का वेग है और r जो है वृत्ताकार मार्ग का त्रिज्या है। ठीक, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और देखिए, आगे चलिए देखिए, एक इससे फार्मूला निकल कर आता है, क्या आता है, बराबर एम भी स्क्वायर अपन आर, एम भी स्क्वायर आर। ये जो है कि इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आता है, यम आर। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यम आर ओमेगा। ठीक, यम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, यम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक, और जब इसके बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यम जो है, यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान, जहां यम जो है कि वस्तु का द्रव्यमान। ठीक, और क्या है, आर जो है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है, आर जो है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। ठीक, ओमेगा जो है, ओमेगा जो है वो क्या है, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग, वो ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ठीक, और भी जो है, ये भी जो है क्या है, भी जो है कि वस्तु का वेग है, भी वस्तु का वेग है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल की। अपकेंद्रीय बल की बात कर लेते हैं। तो चलिए, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। चलिए, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल देखिए। चलिए, अपकेंद्रीय बल, चलिए, अपकेंद्रीय बल क्या है, किसी
कार मार्ग, किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति करता है और उसके केंद्र के विपरीत एक बल लगता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, अपकेंद्रीय बल कहते हैं किसको? जो बाहर की ओर बल लग रहा है, यानी कि जब ये वृत्ताकार मार्ग है, जो है कि ये इस प्रकार से हम गति कर रहे हैं, और एक तो यहाँ पर बल कार्य कर रहा था, ये यहाँ पर बल कार्य कर रहा था, तो इसको तो अभिकेंद्रीय बल कहते थे, अभिकेंद्रीय बल। और जो इस बगल कार्य कर रहा था, उसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है कि इस वृत्ताकार मार्ग के बिंदु के विपरीत जो काम कर रहा था, उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। जैसे कि आप साइकिल घुमाते हैं किसी मुड़ानी पर, समझ रहे हैं? ये इस प्रकार से रोड है, अगर आप इस प्रकार से आए इधर घुमाते हैं, तो इस बगल एक काम कर रहा है, मगर इस बगल भी आप जो है कि लटकते हैं। यह है जो है कि इस बगल लटकते हैं, तो इस बगल जो काम कर रहा है बल, वही अपकेंद्रीय बल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। और एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो वॉशिंग मशीन कपड़ा धोती है, समझ रहे हैं? कपड़ा जब धोती है, साफ करता है, कपड़ा साफ करता है, करती है इसी के सिद्धांत पर, इसी के सिद्धांत पर। ठीक, कपड़ा जो है कि वॉशिंग मशीन से जो साफ होता है, इसी के सिद्धांत पर होता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तनाव बल की। तनाव बल की हम बात करते हैं। तनाव बल दोस्तों क्या होता है? तनाव बल देखिए, जब कोई वस्तु को बांधकर, रस्सी से बांधकर, उसे खींचा जाए या लटकाया जाए, तो उसे तनाव बल कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं,
ये मेडल है, ठीक। इस मेडल को इस रस्सी में मैं बांध कर लटकाया हूँ, तो ये जो बल लगा है, क्या लगा है? तनाव बल लगा है। क्या लगा है दोस्तों? ये तनाव बल के ही कारण ये लटका है, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार से ये तनाव बल काम करता है। तो चलिए, ये तनाव बल जो है कि इसी प्रकार से तनाव बल कार्य करता है। जैसे कि आपको दिखाया मैंने वो मेडल, जिस प्रकार से उसमें बंधा था और वो लटका था, देखिए ना। हाँ, तो इसी को हम तनाव बल कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं संतुलन बल की। संतुलन बल की बात कर लेते हैं। संतुलन बल की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, संतुलन बल की बात करते हैं तो मान लीजिए संतुलन बल इसका परिभाषा यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो संतुलन अवस्था में रहता है, तो उसे संतुलन बल कहते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए इस कपड़ा को, समझ रहे हैं, ये जो कपड़ा है इसको हम इस बगल से तान रहे हैं और इस बगल से तान रहे हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न ही ये आगे जा रही है न ही इधर आ रहा है। ये जो है कि एकदम इसी पर टिका हुआ है, मैं इतना बल लगा रहा हूँ इसी पर टिका है। अगर और कोई भी इधर से लगा रहा है, इधर से इस बगल से तान रहा है और इस बगल से, चारों बगल से तान रहे हैं, और ये कपड़ा जो है कि न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, तो ये जो है कि उसी जगह पर स्थित है, उसी जगह पे स्थित है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलन बल कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे रस्सा कसी कसा में, रस्सा कसी कसा खेल होता है। रस्सी कसा खेल जो होता है, देखते हैं कि दोनों पार्टियां एक पार्टी उधर से तानती है और एक पार्टी इधर से तानती है, और वो दोनों लोग तानते हैं। और उस वक्त कब संतुलन बल काम करता है? जब दोनों पार्टी तानती हैं और रस्सा न तो इधर जाता है और रस्सा न तो उधर जाता है, बीच में ही वो रहता है, तो वो जो है कि संतुलन बल के कारण ही रहता है, वो संतुलन बल के स्थिति में रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज यही तक, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर दोस्तों, और जो है कि वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, और हाँ, पढ़ाई एकदम ध्यान से करिए दोस्तों। चलिए चलते हैं। जय हिंद।